मॉडल एक्टिविटी टास्क कक्षा नवम श्रेणी का आज हम लोग भूगोल समाधान करेंगे। देखिए दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। तो सही उत्तर चुनना है। देखिए सौरमंडल के बाहरी ग्रहों में जो विशेषता नहीं पाई जाती है वह है, देखिए वे आकार में बड़े होते हैं, ये तो होता है, उनकी एक विशिष्ट कक्ष होता है, ये भी ठीक है। वे ठोस चट्टान से बने होते हैं। और तो ये देखिए वे ठोस चट्टान से, ये होगा इसका आंसर। वे ठोस चट्टान से नहीं बने होते, ये नहीं है। सूर्य के उत्तरायण की अंतिम सीमा, सूर्य की अंतिम उत्तरायण सीमा जो है यहाँ पे लिखा हुआ पृथ्वी का हो जाना चाहिए। पृथ्वी का उत्तरायण सीमा तो वो कर्क रेखा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्क रेखा। अटलांटिक ये नहीं होगा, कर्क रेखा। मानव संसाधन का एक उदाहरण, मानव संसाधन का एक उदाहरण देखिए, कौशल। कौशल तो आप लोग कौशल में लगा दीजिएगा इसे। भूमध्य रेखा से ध्रुव तारा की उन्नत कोण है, भूमध्य रेखा से उन्नत कोण है जो वो 0 डिग्री है। उसके बाद देखिए भूपृष्ठ में क्षैतिज गति से निर्मित होता है। इसमें देखिए निर्मित जो होता है वो मोड़दार पर्वत होता है। उसके बाद है देखिए सही युग्म, तीस्ता ज्वारी नदी, दार्जिलिंग जिला का तापमान उच्च दैनिक होता है। भारत में लेटराइटिक मिट्टी कम, चीड़ सुंदरी वृक्ष है, ये हो जाएगा तीस्ता। अक्षांश के समानांतर की विशेषता में से एक है, अक्षांश रेखा की जो समांतर विशेषताओं में से एक है वो है प्रत्येक समानांतर एक दूसरे के होता है। प्रत्येक समानांतर एक दूसरे के बराबर होता है। प्रत्येक समांतर एक दूसरे के विपरीत होता है। प्रत्येक समांतर एक दूसरे के समानांतर दूसरे में समानांतर है, ये सी नंबर हो जाएगा। तो देखिए विदर्भ उग्रार से बनने वाली भू आकृति है। तो देखिए ये लावा पठार से है, तो लावा पठार में लगा दीजिएगा। उसके बाद देखिए लिखा हुआ है सही युग्म चुनिए। सही युग्म चुनना है। दामोदर नदी पश्चिम बंगाल का उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र है। कालिम्पोंग जिला समुद्र से बहुत दूर, ये कालिम्पोंग जिला बहुत समुद्र से बहुत दूर है। देखिए उसके बाद है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें है दिया गया है। देखिए पहला वाला है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा को एक कोण पर काटती है, को यहाँ जो है एक कोण 90 डिग्री पर काटती है। तो यहाँ आप लोग एक कोण के यहाँ पर लिख दीजिएगा 90 डिग्री पर काटती है। उसके बाद देखिए अपक्षयी और असंगठित चट्टानों के मलबे को परत जो आधारशिला को ढकती है डैश कहलाती है। यहाँ पे देखिए खाली स्थान है, इस खाली, ये देखिए ये जो खाली स्थान है यहाँ पे आप लोग लिख दीजिएगा रेगोलिथ। का ओ का लहरसी का, तो रेगोलिथ हो जाएगा। और देखिए दार्जिलिंग जिले से होकर बहने वाली एक बारहमासी नदी, यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं आप, तीस्ता। तीस्ता। उसके बाद देखिए सही गलत है। चौबीस डिग्री ई देशांतर के प्रतिपाद का देशांतर क्या कहलाता है? देखिए प्रतिपाद नहीं, ओ ये यहाँ है। भूमध्य रेखा पर गुरुत्वाकर्षण अधिकतम होती है, अधिकतम जो होती है वो फॉल्स है। उसके बाद देखिए कोरियोलिस प्रभाव के कारण उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनें बाईं ओर विक्षेपित होती है, ये भी गलत है। उसका देखिए ज्वारीय ऊर्जा अपारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है, ये ट्रू है। उसके बाद देखिए 24 डिग्री ईस्ट देशांतर के प्रतिपाद्य का देशांतर क्या है? प्रतिपाद्य का स्थान क्या है? तो ये हो जाएगा देखिए 156 156W। एक इंटरमेटिंग पठार का नाम है, एक इंटरमेटिंग पठार का नाम जो है तिब्बत का पठार, लिख दीजिएगा तरसी का संयुक्त, तो तिब्बत का पठार, पठार, तिब्बत का पठार। उसके बाद देखिए क्वेश्चन है किस जलवायु क्षेत्र में रासायनिक अपक्षय प्रमुख है? देखिए भूमध्य जलवायु क्षेत्र में, तो यहां लिख दीजिएगा भूमध्य जलवायु क्षेत्र। भूमध्य जलवायु क्षेत्र
जलवायु, ये इसे लिख दीजिए जलवायु। उसके बाद देखिए है 5 का, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर संक्षेप में दो। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर संक्षेप में देना है। पहला है, उन शर्तों का उल्लेख करें जिनके द्वारा एक तटस्थ पदार्थ एक संसाधन में परिवर्तित हो जाता है। इसका इस प्रकार हम लोग लिखेंगे, तो इसको इस प्रकार लिख दीजिए, संसाधन वह प्राकृतिक और मानवीय संपदा है जिसका उपयोग मनुष्य अपनी इच्छाओं तथा आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए करता है। कोई भी वस्तु तब तक संसाधन नहीं मानी जाती जब तक उसमें मनुष्यों की आवश्यकताओं तथा इच्छाओं को पूरा करने की क्षमता ना हो, और उस वस्तु से मनुष्य को जब तक लाभ प्राप्त ना हो तभी वह वस्तु संसाधन बनेगा। यहाँ पे वस्तु लिख दीजिएगा आप लोग, वस्तु बनेगा, यहाँ वस्तु हो गया तो ये ऐसे कर दीजिएगा, वस्तु संसाधन बनेगा जब वह इन सब की पूर्ति करेगा। उसके बाद देखिए दिया है कि जीपीएस के 2 उपयोग, तो कोई आप लोग 2 उपयोग लिखिएगा, मैंने 3 लिख दिया। देखिए, किसी स्थान की स्थिति ठीक प्रकार से निर्णय करने में, जहाज और विमान चलाने में, प्राकृतिक संकट को जानने में तथा बजट के कार्य में, इतना ही लिखना पर्याप्त है। उसके बाद देखिए नदी और गहरे नहरों के अत्यधिक उपयोग के दुष्प्रभाव, अगर इसका अत्यधिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, नदी और नहरों में अत्यधिक उपयोग करने का दुष्प्रभाव निम्न है। जो देखिए निम्न है मैंने लिखा है, नदी तथा नहरों के जल का अत्यधिक उपयोग करने से जल स्तर कम हो जाता है, जलीय जीवों को हानि पहुंचता है, एकत्र कर अपक्षय का कार्य करता है। उसके बाद देखिए है, हमें पृथ्वी के घूर्णन गति का आभास क्यों नहीं होता। पृथ्वी घूमती रहती है फिर भी हमें आभास क्यों नहीं होता, इसे लिखना है। देखिए, हमें पृथ्वी की गति का अनुमान नहीं होता है क्योंकि पृथ्वी की घूर्णन गति स्थित है, तो साथ ही हम और पृथ्वी सभी वस्तु सभी प्राणी सहित एक ही स्थित गति से पृथ्वी के साथ साथ घूम रहे हैं। पृथ्वी की घूर्णन गति हमेशा समान रहती है, इसलिए कोई त्वरण या मंथन नहीं होता है। गति हम सभी तभी महसूस कर सकते हैं जब गति में कोई परिवर्तन होता है। देखिए, जैसे उदाहरण के लिए, यदि आप एक ऐसे कारक में हैं जो एक चिकनी सतह पर एक स्थित गति के साथ चल रही है, तो आपको अधिक गति का अनुमान नहीं लगेगा। जलाशय, नदी और नहर का जल की अधिक उपयोग करने से आगे चलकर जल की कमी हो, इतना ही लिखना है, इसमें ज्यादा नहीं लिखना है। देखिए, अपक्षय में जंतुओं की भूमिका का विवेचना करें। जंतुओं की भूमिका का प्राकृतिक कारकों द्वारा अपने ही स्थान पर चट्टान का भौतिक एवं रासायनिक विधि द्वारा जो विघटन और अपघटन होता है उसे अपक्षय कहते हैं। जानवरों को भूमिका अपक्षय में पृथ्वी के कीड़े मकोड़े तथा बिलकारी जीव रहते हैं। वे भूमि को खरोच कर ढाल या पाला बना देता है। ग्राफर, प्रेयर कुत्ता, लोमड़ी, चूहे, चींटी, मैकेट, केचुए आदि भी मिट्टी को खोदकर भुरभुरा व कमजोर बना देता है। जो एक वर्ष के लगभग 15 टन मिट्टी पृथ्वी की सतह से लेकिन जब तेज होता है जब ब्रेक लगता है जो आपके गति का अनुभव होता है। बाकी इसी प्रकार हमारे पृथ्वी की ये धीरे धीरे अपक्षय होता है। मैदानी दुनिया में बड़ी संख्या में लोग मैदानी इलाकों में रहते हैं। भौगोलिक कारक स्पष्ट करें, भौगोलिक कारक लिखना है। देखिए, दुनिया में बड़ी संख्या में लोग मैदानी इलाकों में रहते हैं। भौगोलिक कारक स्पष्ट करें। मैदानी भागों के सर्वाधिक उपयुक्त जलवायु मिलने पर यहाँ पर कृषि सबसे अधिक विकास होता है। समतल धरातल के कारण यहाँ सिंचाई की व्यवस्था की जा सकती है। कृषि की दृष्टिकोण की जा सकती है। कृषि के लिए दृष्टिकोण से सबसे उपयुक्त माने जाते हैं।
विकास के लिए मैदानी निम्न विशेषता। देखिए यातायात की सुविधा, मैदानी इलाकों में क्या होता है, यातायात की सुविधा होती है, इसलिए यहाँ पे रहती है। उसके बाद कृषि विकास, मैदानी भागों में समतल भूमि उपजाऊ के कारण कृषि का विकास हुआ है एवं उपजाऊ मिट्टी के कारण कृषि का विकास हुआ है। समतल धरातल के कारण यहाँ सिंचाई की व्यवस्था होती है। सघन जनसंख्या, यहाँ पे देखिए जलवायु अच्छा होने के कारण यहाँ पे सघन जनसंख्या पाई जाती है। नगर की स्थापना, विश्व के अधिकतम नगर मैदानी भागों में ही स्थित है और नगर आर्थिक क्रियाओं के केंद्र में होता है। नगरों की स्थापना के लिए जीवित सुविधाओं की आवश्यकता होती है, वे मैदानी भागों में पाए जाते हैं। देखिए ज्वालामुखी पर्वत और राहत पर्वतों में अंतर स्पष्ट करें। तो मैंने अंतर स्पष्ट कर दिया, उत्पत्ति के आधार पर, ताकत के आधार पर, आकार के आधार पर। इस प्रकार आप लोग अंतर लिख लीजिएगा। उसके बाद देखिए है लिखा हुआ है पृथ्वी के गोलाकार परमाणित निम्नलिखित आधार पर आलेख करें। मतलब इसको लिखना है, मैंने देखिए किया है। यद्यपि 20वीं शताब्दी में अंतरिक्ष अनुसंधान में पृथ्वी के गोलाकार आकार का प्रमाण मिला है। ठीक है, इस प्रकार लिख दीजिएगा आप लोग। तो मैंने इसे बना दिया, आप लोग इसे अच्छा से बना सकते हैं। ध्रुवीय तारा की स्थिति क्षैतिज का बारे में बोला है, तो मैंने लिख दिया है। उसका देखिए लिखा हुआ है ऊंचे पर्वत क्षेत्रों में पाले की क्रिया, चट्टान में अपक्षय उपयुक्त आरेख समझाइए कि उदाहरण के ऑक्सीकरण चट्टान के घटक की व्याख्या करें। तो व्याख्या करना है पाला का कार्य, फिर आप लोग लिख दीजिएगा। उसके बाद अवसादीकरण के बारे में लिख दीजिएगा। देखिए इसमें चित्र भी बनाना है, तो इसको ये चित्र को बना दीजिएगा आप लोग। ये मानव का चित्र बना दीजिएगा। उसके बाद ध्रुव तारा की स्थिति को दिखा दीजिएगा। देखिए अंतिम क्वेश्चन है, मानसून पश्चिम बंगाल की जलवायु को कैसे प्रभावित करता है। इस प्रकार देखिए मैंने लिख दिया है, ये लिख दीजिएगा आप लोग। इस प्रकार हम लोग का नवम श्रेणी का ज्योग्राफी भूगोल समाधान हो गया।